इजरायल ने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर फेंके बम। लड़ाकू विमानों से कई इलाकों को बनाया निशाना। कहा हमास की हथियार बनाने वाली साइट को उड़ाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पड़ी महंगी। राज्य भर में शिवसेना ने किया उग्र प्रदर्शन। भाजपा ने राणे के बयान से किया किनारा। आर्मी में महिलाओं का बढ़ा कद। 5 अफसर महिला बनी कर्नल। 3 ब्रांच में पहली बार उस पद पर प्रमोशन। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। इंदौर मामले में ओवैसी की टिप्पणी पर बोले सारंग। कहा विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओवैसी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। इजरायल ने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर बम फेंके। दरअसल 2 दिन पहले गाजा ने इजरायल की तरफ आग लगाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए थे, जिसके जवाब में इजरायल ने यह कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ये हमले गाजा के दक्षिण में खान यूनिस और उत्तर में जबालिया इलाकों पर किए गए। वहीं इस कार्रवाई के जवाब में गाजा लड़ाकों ने इजरायल पर मशीन गनों से फायरिंग की है। आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके फाइटर जेट्स ने खान यूनिस में हमास की हथियार बनाने वाली साइट और जबालिया में एक आतंकी सुरंग की एंट्रेंस पर बम गिराया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पेटसीर में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड ने कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सर्विस दे रही 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। यह पहली बार है जब इन ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोशन की मंजूरी मिली है। इसके पहले केवल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में शामिल महिला ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन की व्यवस्था लागू थी। जानकारी के मुताबिक इन ऑफिसर्स को सर्विस में 26 साल पूरे होने पर प्रमोट किया गया है। वहीं तय ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोट करना बड़ा कदम माना जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। ओवैसी उनकी हैसियत और औकात नहीं है। एमपी की जनता का मखौल ना उड़ाएं। ओवैसी छोटे और तुच्छ नेता हैं, एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। तुष्टीकरण करने वाले लोग बवाल खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। ओवैसी का ये बयान मध्य प्रदेश सरकार का मखौल नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, उसका मखौल है। और ओवैसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है और मध्य प्रदेश की जनता ने केवल इस बार नहीं, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है, वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओवैसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है वो नहीं दिखता।
उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बस्ती का दौरा किया। उस दौरान पता चला कि अन्नानगर के बुद्ध विहार के ट्रांसफार्मर में आग लगने से बस्ती में विद्युत सप्लाई प्रभावित है। साथ ही बीएचईएल के बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से भी विद्युत सप्लाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि सारंग ने बस्ती वासियों को आश्वासन देते हुए 2 दिन के अंदर बिजली की आपूर्ति का वादा किया। वहीं बीएचईएल और एमपीईबी मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे। इस दौरान दोनों विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सारंग ने कनेक्शन देने की भी बात कही। मैंने बीएचईएल के अधिकारियों और एमपीबी के अधिकारियों के साथ यहां का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि 2 दिन के अंदर यहां पर बिजली की आपूर्ति सुचारू हो जाए और इसके लिए बीएचईएल और एमपीबी दोनों मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे। दोनों बीएचईएल और एमपीबी के अधिकारियों को यही निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर यहां की बिजली की आपूर्ति, बिजली की सप्लाई पूरी तरह से सुनिश्चित और सुचारू हो जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर मामले में गृह मंत्री और प्रशासन ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। साथ ही 2 आधार कार्ड अलग अलग नामों से मिले हैं। वहीं गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए जो लीगल कार्रवाई है वो प्रशासन कर रहा है। साथ ही उन्होंने ओबीसी वर्ग की 1 सितंबर को होने वाली हाईकोर्ट के बारे में भी चर्चा की। प्रशासन ने बड़े स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दी है और जैसा जानकारी में बताया गया है कि कोई बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई और साथ ही 2 आधार कार्ड थे अलग अलग नामों से, तो गतिविधियां संदिग्ध थी और इसलिए उसमें जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो लीगली कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल से लेकर अनेक देश के बड़े जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत की है। उनमें से कुछ लोग 1 सितंबर को हाई कोर्ट में वर्चुअली या वैसे आएंगे और सरकार का पक्ष पूरी ताकत के साथ रखेंगे। अमृत योजना के कार्यक्रम में 50 नई मिनी बसों का लोकार्पण किया गया। वहीं बीसीएलएल शहर के 4 लाख लोगों की सौगात से 18 रूट पर नई बस चलाई जाएगी। आपको बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। साथ ही बसों में कई सुविधा भी दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं भोपाल नगर निगम सीमा से बाहर 25 किलोमीटर में भी बीसीएलएल की बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 1100 नई बसों का होगा संचालन, जहां पर 300 बसों की सौगात भोपाल को, बाकी जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जनता को अच्छी बस सुविधा मिले, इसके लिए 50 बीडी बसों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 300 बसें स्वीकृत की गई हैं, 250 शीघ्र आएंगी, 50 आज प्रारंभ हो रही हैं। इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा जो अहमदपुर का है उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इससे लगभग 3 लाख आबादी को तत्कालिक रूप से नर्मदा जी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। ये 2 सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल की जनता को दी है। जनजातियां प्रदेश के विभिन्न अंचलों के क्षेत्र में सदियों से निवास कर रही हैं। साथ ही सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और अन्य विशेषताएं लगभग अलग अलग हैं। वहीं उनके स्वभाव में सरलता का भोलापन एक समान है। डीएस राय रिटायर्ड आईएएस ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 अगस्त को आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की जातियों और संगठन को एक करने के लिए सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जनजातियों के विकास के लिए, उनके उत्थानों के लिए चर्चा भी की जाएगी। अशोकनगर स्थानीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सभी लोकसभा वासियों ने वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। दरअसल 25 और 26 अगस्त को प्रदेश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन के पहले और दूसरे टीके लगाए जाएंगे। वहीं सांसद ने अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है या भी एक टीका लगा है, वे लोग इस अभियान के दौरान टीकाकरण सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगाएं। कि वैक्सीनेशन ही इस कोरोना महामारी का मात्र एक इलाज है।
सरकार द्वारा 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान पुनः शुरू किया जा रहा है। 25 तारीख को जिन्हें अभी तक वैक्सीन का डोज नहीं लगा है वह अपना पहला डोज लगवाएं और जिन्हें पहला डोज लग गया है वह अपना दूसरा डोज लगवाएं और 26 अगस्त को जिन्हें पहला डोज पहले ही लग चुका है वह 26 अगस्त को वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान में कहा कि कोरोना पूरी तरह काबू में आ गया है। कोरोना केवल 5 पॉजिटिव केस मिले हैं और 7 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। एमपी में केवल 102 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं ओवैसी द्वारा इंदौर घटना पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अपने 2-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं और जो 2 नाम बताते हैं वो भी अपराधी हैं। मेरी सलाह है ओवैसी एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। एमपी में कानून का राज है, किसी को हिंसा नहीं फैलाने दिया जाएगा। उधर मिश्रा ने कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने मिसरोद थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर ने थाने से जमानत देने के लिए एक युवक से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जानकारी के मुताबिक रेतघाट तलैया निवासी मसूद अली ने 23 अगस्त को लोकायुक्त को शिकायत की थी कि 9 अगस्त को उनके भतीजे का आशिमा मॉल होशंगाबाद रोड पर कुछ लड़कों से विवाद हो गया, जिसकी रिपोर्ट मिसरोद थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजपूत मसूद के भतीजे की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर उनसे बात की तो राजपूत ने कहा कि 10,000 रुपए देने होंगे तभी जमानत मिलेगी। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 अगस्त को विशेष तौर पर सेकेंड डोज लगाया जाएगा। उधर राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक पर कहा, चाहे जितनी रणनीति बना ले, चुनाव भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने के कारण असंतोष बन रहा है। सारंग ने कहा, मेरे जन्मदिन का जो पुराना पोस्टर वायरल हो रहा है वो कांग्रेस की करतूत है। वायरल पाक के स्लीपर सेल जैसी हरकतें करते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पहले महिलाओं के सम्मान की बात तो करे। महिला कांग्रेस को इंदौर मामले पर आगे आना चाहिए। सोनिया गांधी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए था। 0.01% पॉजिटिविटी है, लगभग 99% रिकवरी है। कोरोना की गति को मध्यम करने में और उसको रोकने में सफलता अर्जित की है, परंतु फिर भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया में और देश के बाकी राज्यों में, खासकर केरल, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में जिस प्रकार से लगातार कोरोना की गति बढ़ रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी चौकन्ना है। पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तीसरी लहर कोरोना की ना आए और उसमें जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को और अपने नाते रिश्तेदारों को दोनों डोज वैक्सीन के लगाएंगे। उसके दोनों डोज से ही पूरा प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें संक्रमण से बचना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम समय सीमा में सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर बाबा बैजनाथ की परंपरागत शाही सवारी नहीं निकलने दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा, गणेशोत्सव, अनंत चतुर्दशी के आयोजन नहीं होंगे और न ही मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, लेकिन भाजपा नेताओं की सरकारी जन आशीर्वाद यात्राएं जरूर निकलेंगी।
अशोकनगर जिले की ईसागढ़ के कालाबाग गांव के लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में एसडीएम रवि मालवी को अपनी व्यथा सुनाते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्राम कालबाग से आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ना ही पीएम आवास का लाभ मिल रहा है, ना ही बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है। उधर ग्रामीणों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक पर आरोप लगाए हैं कि अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि पात्र लोग वंचित हैं। फिलहाल एसडीएम ने आवेदन जल्द ही संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठकर नारेबाजी की। 4 से 5 लोग हैं, इनके नाम काट दिए गए हैं सूची में, नहीं उनको लाभ दिला दिया गया है, मतलब अपात्र हैं उनको। अभी पहली बार आया हूँ, मुझको भी जानकारी कि वो अपात्र लोग हैं, पात्र लोग हैं, उनके नाम काट दिए। मैं ईसागढ़ गया आवास की, मुझे पता लगा कि आवासों के मतलब स्वीकृत होने लगे हैं, तो मैं जैसे ईसागढ़ गया तो ईसागढ़ मैंने वहाँ बाबू से बात करी। उन्होंने कही आपके सचिव द्वारा आपके पूरी पंचायत के जितने भी नाम थे उनको पूरे मतलब उन्होंने काट दिए गए। कालाबाग के जितने भी सदस्य हैं पूरे गरीब लोग हैं, भोरा में जितने सदस्य हैं पूरे रघुवंशी हैं टोटल। वहाँ कुटी क्यों बनाई गई, कालाबाग में क्यों नहीं बनाई गई? सबके बीपीएल आधार कार्ड है, सारी बात है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन भादो मास की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले कजलिया महोत्सव को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कजलिया महोत्सव का आयोजन नया गांव राज परिवार के द्वारा पिछले करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। कजलिया महोत्सव में सबसे पहले हाथी घोड़ा बैंड बाजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित राज परिवार के अन्य सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके पूर्वजों द्वारा पिछले 60 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। उसमें किसी तरह का कोई जाति धर्म का विभेद नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई है। इस बीच तीसरी डोज की जरूरत को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वहीं वैज्ञानिकों में बूस्टर डोज को लेकर दावा किया है कि बूस्टर शॉट से इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट्स के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम वैक्सीनेशन की महासफलता के बाद अब प्रदेश सरकार दूसरा महा वैक्सीनेशन अभियान 2.0 की शुरुआत 25 अगस्त से करने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से खबर भारत के संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हर नागरिक को वैक्सीन लगे, उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए। इसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगाई गई थी। अब उसका दूसरा चरण जो है अब फिर से 25 और 26 अगस्त से शुरू किया जाना है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार ये भी देखा जो पिछले जो हमने देखा तो उस समय एक बड़ी संख्या में निकलकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इस बार 2.0 फिर से चालू किया जा रहा है। 2.0 सेकेंड वैक्सीनेशन का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। 25 और 26 तारीख को ये महाअभियान चलेगा, जिसमें जिस एरिया में वैक्सीनेशन कम हुआ उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। और सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको भी हमारा फोकस है। हमारे माता बहनों को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन हम मध्य प्रदेश के लोगों को लगा सकते हैं। सर, देखा ये जा रहा है अमूमन जो वैक्सीन लगनी चाहिए, जिस स्पीड से लगनी चाहिए, तो कभी तो एकदम हाई स्पीड पे होती है, एकदम कभी कभी एकदम उसकी जो है उपलब्धता को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। कभी कभी वैक्सीन सेंटरों पर लोग नहीं पहुंचे, उसके लिए सरकार की क्या प्रमुखता है, क्या नहीं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा पाए। ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब तीसरी लहर की आने की बात निकल कर सामने आ रही है कि करीब ये माना जा रहा है कि रोजाना करीब 4 लाख लोग से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है? सर, सरकार पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है अस्पतालों के अंदर। जैसे ऑक्सीजन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, पीआईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन अस्पतालों में बिछाई जा रही है, जिससे ऑक्सीजन के बेड बढ़ सके।
सर ये देखा गया था कि दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो उस समय जो प्रदेश के अंदर थे कई हॉस्पिटल ऐसे खुल गए जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाए थे। बाद में सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। तो क्या मानते हैं सर कि जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो ये हॉस्पिटल जो चालू हुए थे उस पर कहीं ना कहीं शासन के जो इसके जिम्मेदार हैं लोग उनकी कहीं ना कहीं कमी इसमें देखी गई थी। जो भी अस्पताल नाम के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उन अस्पतालों के खिलाफ हम लोग जांच भी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये सबको नाम के हिसाब से अपना अस्पताल चलाना होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका ये कहना है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध और दूसरी लहर को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। जुन्नारदेव के ग्राम खैरी जिंदा में बड़ी धूमधाम से कजलिया उत्सव मनाया गया, जिसमें कजलियों को मंदिर पर भगवान के समक्ष रखकर गांव के समस्त लोगों ने दूध छिड़ककर उसकी पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने कजलियों के साथ राचरे देकर और गीत गाकर कजलिया उत्सव मनाया, जहां गांव के समस्त लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। नरसिंहगढ़ के मिठनपुर चौकी के जंगलों में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को पुलिस मिठनपुर के जंगल में बालमुकुंद लवंशी निवासी पांजरा की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी, जिस पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले की बारीकियों से जांच करने के निर्देश दिए थे। उधर कार्रवाई करते हुए नरसिंहगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई थी। अपराध क्रमांक 464/21 धारा 302 अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की खुलासा करते करते और अधिकारियों के मार्गदर्शन में जानकारी ये उभर के सामने आई कि मृतक और आरोपी दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। किसी अन्य मामले में ये लोग बंद थे, धारा 302 बंद थे, वहाँ इनकी आपस में मुलाकातें हुई थी। पैसों का कोई लेन देन की इसी दौरान की हुआ था, जिसको लेने के लिए आरोपी मृतक के पास में उसे कहने पे आया था। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने जा रही है, जिसकी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं उमरिया में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने कजलिया पर्व की बधाई दी और बघेली भाषा में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने और वैक्सीनेशन महाअभियान में भाग लेने की अपील की। और उसे जैसा प्रलय की संभावना दूसरी लहर में रही है, उससे ज़्यादा गंभीर हो सकती। ऐसे हमारे सीएम साहब पीएम साहब के मार्गदर्शन में 25-26 का महाअभियान है कोरोना वैक्सीनेशन के। एक उपाय है ऐसे बचे खातिर। ऐसे हमारे सब भाई बहनों से और भाइयों से सबसे निवेदन है कि अपनी प्रिय जो बहना हैं या प्रिय भाई हैं उसे यह निवेदन करें हाथ जोड़ के कि रक्षाबंधन के साथ साथ यह रक्षाबंधन जोड़ने खातिर है, एक दूसरे की रक्षा करे खातिर वह कड़ी में सबसे बड़ा निर्णय ली और सबका वैक्सीन लगवाई। सब बहनें अपने भाई को कहा है कि वैक्सीन लगवावे। और सब सीहोर जिले के आष्टा में बजरंग सेना ने देशद्रोही नारे लगाने वालों का पुतला दहन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय के निर्देश पर बजरंग सेना ने सीहोर जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जगह जगह पाकिस्तान के पुतले जलाए। इस दौरान भारी तादाद में बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। काम और जिस प्रकार से निर्भीक रूप के यहाँ के पत्रकारों को मैं देखता हूँ